Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड डिस्कस की और दो फ्रेमवर्क्स हमने देख लिए वहाँ. We discussed it in the general framework where it slopes downwards, and we also discussed aggregate demand in the Keynesian framework where the aggregate demand slopes upwards. और कीन्स के मुताबिक जो एग्रीगेट डिमांड है it refers to demand for all goods and services in the economy at different levels of income, right? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कीन्स रिलेट्स एग्रीगेट डिमांड. कीन्स रिलेट्स एग्रीगेट डिमांड to income, whereas in general framework we relate aggregate demand to price level. आप जानते हैं the relation between price and demand is inverse, so the general demand curve slopes downwards and the Keynesian demand curve slopes upwards because Keynes relates aggregate demand to the income. ठीक. Now let's today try to see how this aggregate demand is measured. और ये आप देख लीजिए, ये हमारी डिमांड कर्व है इन द कीन्सन फ्रेमवर्क. प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि इवन एट, देखिए हमारी इनकम यहाँ ज़ीरो है लेकिन स्टिल देयर इज सम डिमांड. There is some demand. That's aggregate demand is there. Why there is this demand at zero income? It is the demand for the necessities of life. It's the demand for survival. क्योंकि even if we earn nothing, still we have to consume the necessities of life. Still we need food. Still we need medicines. That's to live. तो ऐसी सूरतों में क्या होता है, we sometimes rely on past savings or we resort to borrowing. तो यही वजह है कि हमारी जो डिमांड कर्व है it starts from the point on y axis, that is even at zero income there is some demand and it is the demand for the necessities of life. Now let's go to the measurement of aggregate demand. देखिए how much of goods and service people demand, कितना डिमांड करते हैं लोग in terms of, ये मीजर हम करते हैं in terms of how much people spend on goods and service. लोग कितना डिमांड करेंगे जितना वो खर्च करते हैं गुड्स और सर्विस पे. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है इन इकानमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. हाँ, आप अगर फिर से नेशनल इनकम की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपने जाना था यह मेजर कैसे करते हैं. हम कैसे मेजर करते हैं जब हम एक्सपेंडिचर इस मेथड यूज़ करते हैं. येस, वी मेजर इट as total expenditure on goods and service produced in the economy during an accounting year. ज़रा रुकिए और सोचिए, अगर हम हमारा एक्सपेंडिचर डिमांड को मेजर करता है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो इकानमी में होगा इट शुड मेजर टोटल डिमांड. अगर हमारा एक्सपेंडिचर ऑन ए कमोडिटी मेजर्स एक्सपेंडिचर डिमांड ऑन दैट कमोडिटी, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या मेजर करेगा, टोटल डिमांड इन द इकानमी, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी पूरी डिमांड होती है इसके दो कंपोनेंट्स. हमारा एक्सपेंडिचर किस पे जाता है, इट गोज ऑन कंजप्शन एंड इट गोज ऑन इन्वेस्टमेंट इन ए क्लोज्ड इकानमी. क्लोज्ड इकानमी, अगर ओपन इकानमी होगी और एग्रीगेट डिमांड विल बी C plus I plus X minus M, that's exports minus imports. Exports minus imports. एक बात याद रखिए, जो एग्रीगेट डिमांड ये मार्केट डिमांड नहीं बल्कि मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन द मार्केट. जो एग्रीगेट डिमांड है इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकानमी एज अ होल. तो यहाँ हम ये रिलेशन ले सकते हैं कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज सिंपली इक्वल टू C plus I in closed economy and C plus I plus X minus M, that's exports minus imports in a closed economy. अब देखिए ये जो एग्रीगेट डिमांड है इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम. ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम greater the purchasing power and therefore greater will be the demand. जितनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी
इतना ज़्यादा लोगों के पास परचेजिंग पावर होगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डिमांड होगी। सो दैट एज इनकम इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है, इट टेंड्स टू राइज। बट दो चीज़ें हमने जहन में रखनी, जब इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, दोनों राइज होती है। लेकिन दो बातें यहाँ पे जहन में रखनी, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम ऑफ डिमांड इवन व्हेन इनकम इज जीरो। दैट इज दिस पॉइंट जो अभी हमने लिया, इट इज द मिनिमम ऑफ द डिमांड, minimum level of demand, and it is because for survival we must eat something, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए। so demand is there is something even when we have to borrow from others to draw our past savings, ठीक है ना, या तो हमने लोगों से उधार लेना है, या हमने we have to draw on our past savings to meet this minimum of demand। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारी इनकम राइज होती है, डिमांड भी राइज होती है, लेकिन एक पॉइंट आता है, जब लेवल ऑफ इनकम इज रीचड पीपल स्टार्ट सेविंग ए पार्ट ऑफ देयर इनकम, लोग कुछ पैसा बचाना चाहते हैं। सो दैट एक्सपेंडिचर टेंड्स टू लैग बिहाइंड द राइजिंग इनकम, एक्सपेंडिचर कम होने लगता है, राइट। और यूं भी हम कह सकते हैं, आर द रेट एट विच इनकम इंक्रीज एक्सीड्स द रेट एट विच एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ठीक। तो ये बात हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक ए शेड्यूल। देखिए ये हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है, ये हमारा एडी शेड्यूल है, सेम एज द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया। द ओनली डिफरेंस इज हियर वी टेक एडी एंड देयर इट वाज सिंपल डिमांड फॉर वन कमोडिटी, हियर इट इज डिमांड इन द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन हमने ऊपर ली, एक ये था कि मिनिमम डिमांड इज ऑलवेज देयर इवन एट जीरो इनकम, दूसरी बात जब इनकम राइज होती है तो कंजप्शन इनकम के बराबर राइज नहीं होती है, क्योंकि एक पॉइंट आता है वायर पीपल स्टार्ट सेविंग सम पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो इस शेड्यूल से क्लियर, इसमें हमने इनकम इन करोर्स ली है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। आप देख लीजिए इनकम राइज हो रही है, डिमांड भी राइज होती है। अब आइए देखिए, जब हमारी इनकम एग्रीगेट डिमांड इज 20 करोड़, इट इज एट जीरो इनकम, इट इज दिस पॉइंट, राइट। जीरो इनकम बट देयर इज सम डिमांड, इट्स द मिनिमम डिमांड, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड राइज आप देख रहे हैं with the rise in the level of income, after a certain level of income is reached, आप देख लीजिए 40 करोड़ पे जब हम आते हैं, एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स ओनली, देख लीजिए एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड द लेवल ऑफ इनकम, इनकम बढ़ रही है 40 to 50, लेकिन 40 to 45, 50 to 60, लेकिन ये 45 से 50 में चली जाती। लाइकवाइज एग्रीगेट डिमांड राइज इज ओनली अप टू 50 करोड़ वाइल इनकम शूट्स अप टू ₹60 करोड़। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हियर एग्रीगेट, हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी। तो ये चीज़ हम इस डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अप टू दिस पॉइंट हमारी इनकम 40 करोड़ से और डिमांड हमारी 40 करोड़ से, यहाँ तक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है। ये जो वाई करो है, इट्स द इनकम करो, 45 डिग्री लाइन इट शोज द इनकम, राइट। तो यहाँ भी वाई एक्सिस पे हम इनकम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। ये हमारी इनकम करू है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड करू है। देख लीजिए यहाँ तक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, लेकिन यहाँ से आगे इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। देखिए ऐसी सूरत में क्या होता है, वी रिजॉर्ट टू बोरोइंग और वी रिलाई ऑन आवर पास्ट सेविंग्स, लेकिन यहाँ से आगे लोग पूरा खर्च नहीं करते हैं बल्कि सेव करते हैं। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, राइट। तो इस पॉइंट ई पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एज इज शोन इन द शेड्यूल हियर, ठीक है ना। तो ये वो दो बातें हमारी क्लियर हो जाती है यहाँ।
कि हाउ डज एग्रीगेट डिमांड बिहेव इन रिलेशन टू द इनकम। तो इनिशियल स्टेजेस में इनकम कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो पीपल डिसेव करते हैं, बारोइंग करते हैं। लेकिन जब इनकम और बढ़ने लगती है तो पीपल डू नॉट स्पेंड होल ऑफ देयर इनकम ऑन कंजप्शन, दे स्टार्ट सेविंग सम पार्ट ऑफ देयर इनकम। वो जो सेविंग पार्ट है इज इन दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम, राइट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था विद रिगार्ड टू द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और सिंपली इसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस आई, ठीक है ना, सी प्लस जो ए डी है इज इक्वल टू सी प्लस आई। और बियॉन्ड दिस पॉइंट व्हेन इनकम इज गो ऑन राइजिंग पीपल डू नॉट स्पेंड होल ऑफ देयर इनकम, दे सेव सम पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंशाल्लाह मूव टू एग्रीगेट सप्लाई। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिंपल वर्ड्स हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इट्स इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।